अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और जनाब आज का दिन जो है वो बेसिकली पिकनिक डे है। और पिकनिक डे में आज हम जा रहे हैं मरीना और वहाँ पे हमने जनाब एक बोट ली है। मुझे नहीं पता कौन सी एग्जैक्ट जगह है, मगर मैं आपको जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सब तैयारी हो चुकी है जनाब और इस वक्त हम जा रहे हैं बोट पे। और ये बोट पे हम कहाँ जा रहे हैं ये सब आज आप ब्लॉग में देखेंगे। बोट कैसी है ये सब, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा सामान, ये मैंगो रखे हुए, ओ हो ये मैंगो किसके हैं भाई। सामान भी इस वक्त यहाँ पे पैक हो चुका है, ये देखिए। और इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें तैयारी हो गई है। इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। टैक्सी जैसी आती है फिर जनाब उसके बाद जो है हम रवाना होंगे। मैं इस वक्त जो है यहाँ लॉबी में बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ टैक्सी का कि कब टैक्सी आएगी और हम जो हैं वो रवाना होंगे जनाब जी। यहाँ पे हमारी टैक्सी आ चुकी है। ओ हो गर्मी का एक भपका लगा है। ये देखिए जनाब, इधर टैक्सी आ गई। हाँ जी गाइस, तो इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं जो हमारे और 2-3 टैक्सियों में, जाहिर सी बात है सभी माशाल्लाह से आए थे। तो अभी ये है कि हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से फिर हम जाएंगे अपनी बोट तक, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ। इस वक्त हम यहाँ उतरे हैं और ये देखिए जनाब, ये सारी बोट्स और ये सब, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुकिंग वगैरह हमें करनी है, बारबेक्यू करनी है, ये सब हम खुद लेके जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे इस वक्त जाते हैं और देखते हैं कि हमारी बोट ये आ चुकी है। आपको भी दिखाती हूँ जनाब। ये एक छोटी सी क्यूट सी बोट है जो कि हमारी है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने पानी वगैरह रखा हो। आए चले आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर क्या है जनाब। ये पूरी बोट अंदर है। ओ माय गॉड, ये देखिए जनाब, यहाँ पंखा वगैरह चल रहा है। ओए होए, अभी आप पूरा ये देखिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा तरह, एसी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बगैर एसी के। और ये है जनाब रूम। यहाँ से ये आपको इन्होंने, ये देखिए यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक है, किचन रखा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं जनाब। इधर ये रूम देखते हैं हम। ये है जनाब यहाँ पे, ओ हो, ये रूम है और यहाँ पे चल रहा है इस वक्त एसी। बड़ा चिल आउट सा एक मोड्स है। ये देखें जनाब, यहाँ पे सब एसी है। ये कुछ ये व्यू है और वॉशरूम भी होगा इधर। 1 मिनट में आपको वॉशरूम, ये है जनाब यहाँ पे वॉशरूम और बड़ा साफ़ सुथरा वॉशरूम है। ये देखिए जनाब। और हम इस वक्त ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है लास्ट टाइम किसी की बर्थडे हुई थी तो काफ़ी बलून्स वगैरह हैं। ये देखिए जनाब, ये जनाब इस वक्त हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। अब्बू उधर आ जाओ आगे। पसीने से देखे नाज़रीन, इस वक्त हमारा बुरा हाल हो रहा है। और इस वक्त जो है हम अभी, जैसे कि मैंने आपको अंदर का व्यू दिखाया, अब हम जो है ज़रा ऊपर जाते हैं और ऊपर का व्यू देखते हैं। हमारे कैप्टन है, हाय हेलो। अच्छा जी, आज का प्लान कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं फिशिंग पे और साथ में डे पिकनिक है। यहाँ पे बारबेक्यू भी होगी। बेसिकली बारबेक्यू का जो भी लवाजमात थे या जो भी गोश्त या जो चीज़ें भी थी वो सब हम खुद लेकर आए हैं। और ये है कि यहाँ पे सिर्फ इनका काम था कि बारबेक्यू करेंगे। साथ में हम कुछ ऊपरी जैसे बच्चों की चीज़ें होती हैं वो लेकर आए हैं।
और साथ में अभी 1 से 2 घंटे बाद जो है हम बारबेक्यू करवाएंगे। गोश्त वगैरह जो है वो सब हमने मसाला लगा लिया था, सब पैक करके अब यहाँ पर लग गए हैं मज़ेदार से इंडियन गाने। और जनाब अब हम जो है इसको एंजॉय करते हुए जाएंगे। कर रहे हैं यहाँ पर ये दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हेलो सुभान, क्या हो गया सुभान? आलिस कलाम है फ्रेंड, गर्मी में गिरी। ओके, और ये एक भाई साहब खड़े हैं, पर रहने दो प्लीज। ओहो, ये नजमी। हेलो नजमी, बैठेंगे। ये देखिए जनाब, अच्छा भाई, अब जब हमारी बोट रवाना हो गई, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो सबने यही प्लान किया कि अब जो है बच्चे स्विमिंग कर लें। हमने जब कैप्टन से पूछा तो कैप्टन ने कहा कि बेहतर यही है कि आप दिन की रोशनी में जो है वो ही स्विमिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है रात में स्विमिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और जिस वक्त हम बोट में बैठे थे, बस समझे आधा 1 घंटे बाद मगरिब ही होनी थी, यानी अंधेरा होना था। तो हमने कहा कि नहीं भाई चलो, जहाँ पे भी उस वक्त हम मौजूद थे, हमने कहा बच्चों अब आप लोग जो है वो स्विमिंग यहाँ पर एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ा सा और आगे जाना था जहाँ पे हमें फ़िशिंग करनी थी। इस दफ़ा हमने प्लान किया था कि हम किसी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे बहुत ज़्यादा आगे जाने की अलाउ भी नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हम जो है थोड़े से ही आगे जाके और वहाँ पे फ़िशिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी बोट भी एक्चुअली सिर्फ 4 से 5 घंटे की थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी और ये कितने की मिली, ये सब मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। बेसिकली इसमें जब हमने ये बोट ली थी तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई इसमें एसी भी है, और जब हम इस बोट में आए थे तब भी उस वक्त एसी चल रहा था। मगर जब ये बोट रवाना हुई है तो सिवाय एक छोटे से रूम के जो मैंने आपको दिखाया है, उसमें बेड जिसमें था सिर्फ उसमें एसी चल रहा था। बाकी किसी जो आगे का जो रूम था उसमें एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चल रहा था, और वो फ़ैन भी ज़ाहिर सी बात है इतनी गर्मी में उसकी कोई भी हवा की फीलिंग नहीं आ रही थी कि भाई किस तरह का वो फ़ैन है। कुछ भी ठंडक हमें वहाँ पर फ़ील नहीं हो रही थी। अच्छा, एक तो ये सबसे बड़ा इसका जो था ना, वो मुझे लगा कि ये एक बुरी चीज़ थी, क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है पैसे पूरे दिए थे, और पैसे जो थे वो उन्होंने यही कह के लिए थे कि भाई ये जो है एसी बोट है, इसमें आपको हर चीज़ जो है वो मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो हमने सेकंड चीज़ जो देखी ना, वो ये थी। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम गए थे तो उस वक्त तो उन्होंने बड़ी ठंडी ठंडी बॉटल्स जो है वो पानी की हमें दी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी शायद। उसके बाद जब हम ज़रा आगे बढ़े तो जो छोटी बॉटल्स थी वो ठंडे पानी से गर्म पानी में आ गई, यानी यहाँ पर ठंडा पानी मौजूद ही नहीं था। वो बॉटल्स जो थी वो गर्म ही थी, इतनी ठंडी नहीं थी। और जैसा कि लोग थे तो माशाल्लाह लोग तकरीबन 12-13 लोग थे। 12-13 लोगों में इन्होंने सिर्फ 2 बॉटल्स बड़ी वाली जो होती हैं वो कोल्ड ड्रिंक की इनके पास मौजूद थी, जो कि इन्होंने रखी हुई थी। वो भी बिल्कुल एंड में जब हमने खाना खाया है तब उन्होंने वो बॉटल्स निकाली हैं। तो ये बिल्कुल भी मुझे मतलब इंतज़ाम अच्छा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप जो चीज़ें बता के पैसे ले रहे होते हैं तो उन चीज़ों के हिसाब से आपको वो चीज़ें पूरी देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इनकी यहाँ थी वो ये थी कि इन्होंने हमसे कहा था कि आप बारबेक्यू अगर करना चाहें तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। मगर जब हम यहाँ से अपनी सारी जो गोश्त वगैरह है वो सब लेके गए कि हमें भाई ग्रिल करनी होगी, बारबेक्यू करना होगा, तो वहाँ पे इन्होंने जनाब इलेक्ट्रिक की ग्रिल पे बैठ के 200 घंटे के लिए जो है वो ग्रिल किया और फिर खाना सर्व किया। मतलब कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं था जैसे हम सोच के गए थे कि शायद वहाँ पर ग्रिल होगी। जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर गैस अलाउ नहीं है, आपने गैस की ग्रिल का कहा था, तो कहने लगे कि नहीं जी, यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक की ग्रिल अलाउ है, गैस की ग्रिल तो हम चला ही नहीं सकते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि उस वक्त तकलीफ़ दे रही थी, छोटी मोटी अब लग रही हैं, मगर उस वक्त जब इंसान कुछ सोच के जाता है और वहाँ पर वो चीज़ आपको ना मिले तो फिर आदमी को ये होता है कि यार हमसे पैसे तो इन्होंने पूरी चीज़ों के लिए थे और फिर एडवांस में आप पेमेंट कर देते हो। खैर बहरहाल
हम सब लोगों ने यही फैसला किया कि अब इनसे कहना या इनसे इस चीज़ पे झगड़ा करना एक बिल्कुल बेकार सी चीज़ है, क्योंकि वो अपनी चीज़ मानेंगे नहीं। और ज़्यादातर जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग होते हैं उनको उर्दू समझने में और बोलने में या इंग्लिश बोलने या समझने में बड़ा मसला होता है। तो बहरहाल चाय भी जो ये इन्होंने साहब ने बनाई है, ये चाय भी हम जो है ये ख़ुद लेके गए थे, दूध, पत्ती, सब चीज़ें। बस इन साहब ने ये किया था कि जो है वो चाय बना दी थी हमारे लिए। खैर जनाब, ये सब चीज़ें थी जो कि अब आप कभी नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएं तो आप जो है ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फ़िशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। रात में ही हमें फ़िशिंग पे लेके गए। इन्होंने फ़िशिंग के भी हमसे चार्ज किए थे कि फ़िशिंग हम करवाने लेके जाएंगे, मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमसे कहने लगे ये तो रात है, तो रात में तो फ़िशिंग होती ही नहीं है, ये तो दिन में होती है। तो खैर बहुत सी चीज़ें थी जो कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये बारबेक्यू हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक की ग्रिल थी। और जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा हो सकता है कि माशाल्लाह 12 लोगों में ये ग्रिल इतनी स्लो चल रही थी और कितनी देर लगी होगी पूरे जो हम गोश्त वगैरह लेके गए थे उसको ग्रिल होने में। तो खैर बहरहाल ये फ़िश जो है ये आप देखिए, ये नाजरीन ये मुनीब ने जो है ना ये फ़िश पकड़ी थी रात के वक्त। सिर्फ ये एक फ़िश आई और इतने लोग, भाई वगैरह सब और मेरे हस्बैंड सब लोग जो है फ़िशिंग कर रहे थे, मगर किसी की भी फ़िश नहीं आई। ये मुनीब साहब ने एक छोटी सी फ़िश पकड़ी थी। खैर वो हमने दोबारा से उसको पानी में डाल दिया था। तो जनाब ये पूरी हमारी बोट की दास्तान थी जो कि आपने इस व्लॉग में देखी भी और सुनी भी। अब रात का वक्त हो चुका था, सब थक चुके थे, तो अब हमने सोचा, खाना वगैरह हमने खा लिया था, कि अब हम रवानगी करें। तो ये हमारी घर की रवानगी थी। चलिए जी, यहाँ करते हैं व्लॉग का अख्ताम। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।